हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 171 क्लास है। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें अगर हम प्लैनेट की बात करें तो उसका एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद हमारा सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध। इस तरह से राशि का भी क्रम है। मेष राशि है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो कहते हैं कि जो सेकंड भाव होता है वो हमारी फैमिली का होता है और एट्थ भाव हमारी वाइफ की फैमिली का होता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा भी कहा गया है कि अगर फीमेल की कुंडली है तो फीमेल की कुंडली में जो सेकंड भाव है वो फीमेल की कुंडली में पति की फैमिली का है और जो एट्थ भाव है फीमेल कुंडली में वो पत्नी की पास्ट की फैमिली का है। इसमें क्या कंसेप्ट है पता नहीं, लेकिन ऐसा विचार करते हैं। अब हम एक कंसेप्ट और बताने का प्रयास करें, वो है कि कुंडली में जो राशि है, एट्थ भाव जो होता है वो सीक्रेट या किसी चीज को गुप्त रूप से एग्जीक्यूट करने का होता है। एट्थ भाव में कौन सी राशि आएगी उस तरह का पेन व्यक्ति को सहन करना पड़ेगा। नॉर्मली एट्थ भाव के संबंध में यह कहा गया है कि एट्थ भाव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, रिफॉर्म का है। तो किस तरह से व्यक्ति रिफॉर्म होगा? अगर एट्थ भाव में मेष राशि आएगी तो व्यक्ति के रिफॉर्म करने का तरीका अकेले होगा। वो अकेले, जब भी अकेले होगा तो रिफॉर्म होगा। अगर एट्थ भाव में 2 नंबर की राशि आएगी तो व्यक्ति परिवार में जब होगा, परिवार में होने पर रिफॉर्म आएगा। यदि 3 नंबर एट्थ भाव में होगा तो उसकी जो ताकत है वो एक रिफॉर्म का फैक्टर लाएगी। अगर एट्थ भाव में 4 नंबर की राशि आ गई तो उसका जो रिफॉर्म होना है वो माता से संबंधित या संपत्ति से संबंधित होना है। मीन्स उसके रिफॉर्म का जो फैक्टर है वो किसी ना किसी रूप से, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से संपत्ति से जुड़ा होगा, या फिर वाटर एलिमेंट का रोल आएगा। अब यहां पे यह बात भी समझना जरूरी है कि यदि एट्थ भाव में 1 नंबर है तो निश्चित रूप से धर्म से संबंधित पेन उसको मिलेगा। धर्म से संबंधित उसके जीवन में रिफॉर्म होगा, क्योंकि 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर का आपस में कनेक्शन है। 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर का आपस में कनेक्शन है कि अगर बाय चांस 1 नंबर एट्थ भाव में आ गया तो उस 1 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, 5 नंबर का भी और 9 नंबर का भी। अगर एट्थ भाव में 2 नंबर आ गया तो विशेष रूप से तो 2 नंबर का
परिवार में होगा ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन साथ में 6 नंबर का और 10 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन भी के लिए तैयार रहना पड़ेगा उस जातक को। यदि 8th भाव में 3 नंबर आ गया तो व्यक्ति के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कम्युनिकेशन का, ताकत, तीसरा भाव ताकत का भी है, ताकत के संबंध में, इनफॉर्मल टॉक के संबंध में, पार्टनरशिप के संबंध में और लाभ के संबंध में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या फिर वही व्यक्ति उसको पीड़ा भी देंगे। उसकी पीड़ा का जो कारण है वो 8th भाव। अब वो पीड़ा लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म होगी, इमोशनल होगी या पृथ्वी वाली होगी या आकाश एलिमेंट की होगी, वो चेकआउट करना पड़ेगा कौन सा तत्व है। अगर 8th भाव में 4 नंबर आ गया तो इमोशनली उसको पीड़ा होगी, और अगर 8th भाव में 5 नंबर आ गया तो क्रिएटिविटी से संबंधित पीड़ा होगी। यदि 8th भाव में 6 नंबर आ गया तो जो उसकी पीड़ा है वो रूटीन से संबंधित होगी। यदि 8th भाव में 7 नंबर आ गया तो उसकी जो पीड़ा है उसका कारण पार्टनरशिप है। नॉर्मली कुंडली में अगर आपने देखा कि 8th भाव में 1 नंबर है तो पीड़ा जो सी है पर्सनैलिटी से संबंधित होनी चाहिए। अगर 8th भाव में 2 नंबर आ गया तो उसकी जो पीड़ा का कारण क्या बनेगा, फैमिली। अगर 8th भाव में 3 नंबर आ गया तो उसकी पीड़ा का कारण बनेगा दोस्त। अगर 8th भाव में 4 नंबर आ गया उसकी पीड़ा का कारण बनेगा माता जी। अगर 8th भाव में 5 नंबर आ गया तो उसकी पीड़ा का कारण बनेगा बच्चे। मींस 8th भाव को आप नेगेटिव सेंस से भी यूज कर सकते हैं और 8th भाव को पॉजिटिव सेंस से भी यूज किया जा सकता है। मींस वो एलिमेंट को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, मीन वो एलिमेंट पीड़ा भी देगा और आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। मींस किसी भी चीज को हमारा उद्देश्य आपको बात समझाना है, लेकिन उसके नेगेटिव इंपैक्ट को पिक करेंगे या पॉजिटिव वो आप देख लें, लेकिन हमने आपको स्टैटिक रूप से बताना है। अब 8th भाव में अगर 7th होगा तो व्यक्ति को जो पीड़ा होगी वो पार्टनरशिप से होगी, या फिर रिफॉर्म भी पार्टनरशिप से आएगा। अब 8th भाव में अगर 8th भाव ही हो तो उस स्थिति में जो पीड़ा होगी वो सीक्रेट पीड़ा होगी, जिस पीड़ा को छुपाया जा सकता है, हिडन पीड़ा। एट्थ भाव में 9 नंबर आ गया तो गुरु के माध्यम से पीड़ा होगी। 8th भाव में 10 नंबर आ गया तो कर्म के माध्यम से पीड़ा होगी। मीन्स कर्म अधिक करने पड़ेंगे, फल नहीं मिलेगा। अगर 8th भाव में 11 नंबर आ गया तो नेटवर्क सर्कल के माध्यम से पीड़ा होगी, लाभ से पीड़ा होगी। यदि 8th भाव में 12 नंबर आ गया तो पीड़ा काफी होगी, मल्टीपल पीड़ा होगी। और मल्टीपल पीड़ा होगी तो मल्टीपल पीड़ा आपको ट्रांसफॉर्म भी करेगी। मतलब एक व्यक्ति को कहा जाए कि 360 डिग्री की पीड़ा। अब देखो यहां पे समझाने का तरीका देखो। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 8th भाव में 12 नंबर आ रहा है तो हम ये कहेंगे व्यक्ति को पीड़ा होगी। अगर हमने कहा कि व्यक्ति को पीड़ा अधिक होगी तो व्यक्ति को अलग महसूस होगा। लेकिन अगर हमने कहा कि आपको 360 डिग्री की पीड़ा होगी लेकिन उससे आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो व्यक्ति उसको पॉजिटिव लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नेगेटिव को भी, एस्ट्रोलॉजी में रूल यही है कि हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव के रूप में कन्वर्ट करके बताएं। हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ को चेकआउट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो इस तरह से 8th भाव के बारे में आपकी जानकारी को हमने शिफ्ट अप किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।